चैनल पर। दोस्तों, आप जिस तरह से मुझे सपोर्ट कर रहे हो, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। आप लोगों के ही सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आप लोगों का क्वेश्चंस और उनके आंसर की ओर। तो यहाँ पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सटीक खेती को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। ये बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, सब्जेक्ट है जियो इन्फॉर्मेटिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक, तो यहाँ पहला क्वेश्चन है सब्जेक्ट का कि सटीक खेती को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन है आपका उपग्रह खेती, बी है विशिष्ट खेती, सी है नैनो तकनीक की खेती और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सटीक खेती को जिस अन्य नाम से जाना जाता है उसे हम कहते हैं उपग्रह खेती। इसलिए यहाँ क्वेश्चन 1 का आंसर ए हो जाएगा, उपग्रह खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सटीक खेती में सबसे महत्वपूर्ण तकनीक कौन सी है। ए ऑप्शन है आपका जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, बी है उपग्रह नेविगेशन, सी है ए तथा बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यहाँ क्वेश्चन 2 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। एक जीपीएस और उपग्रह नेविगेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है कि किसी विशेष क्षेत्र के फसल पैटर्न में परिवर्तन जानने के लिए कौन सा उपाय सबसे अच्छा है। ए ऑप्शन उपग्रह नेविगेशन, बी है जीपीएस, सी है सैटेलाइट चित्रण और डी है ये तीनों। तो यहाँ क्वेश्चन तीन का आपका आंसर हो जाएगा सी सही, सैटेलाइट चित्रण। ज़्यादा हो गया, क्या हो जाएगा, सैटेलाइट चित्रण। क्वेश्चन चार है जीपीएस से लैस कंबाइन हार्वेस्टर एकत्रित करता है। ए ऑप्शन फसल की उपज और बी ऑप्शन स्थलाकृति विशेषता, सी ऑप्शन ए तथा बी दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। जीपीएस से लैस कंबाइन हार्वेस्टर एकत्रित करता है तो वो आपका करता है ए तथा बी दोनों, इनकी फसल की उपज और स्थलाकृति की विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन 5 है आपका कि प्रेसिजन फार्मिंग एक है, यानी कि सटीक खेती एक है, कृषि प्रबंधन प्रणाली। बी ऑप्शन है आपका उन्नत तकनीक का उपयोग और सी ऑप्शन है आपका प्रौद्योगिकी के माध्यम से और डी ऑप्शन प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचना का उपयोग और डी ऑप्शन है सभी। तो जो प्रिसीजन फार्मिंग है वो आपकी ये सभी है, इसलिए क्वेश्चन 5 का आंसर डी सही हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है कि ग्रिड सैम्पलिंग का आकार क्या है। ए ऑप्शन है आपका 0.5 एकड़, बी है 0.5 से 5 एकड़ और सी है 0.5 हेक्टेयर और डी है 0.5 से 5 हेक्टेयर। तो यहाँ क्वेश्चन 6 का आपका आंसर डी से ही हो जाएगा। जो ग्रिड सैम्पलिंग का आकार वो होता है आपका 0.5 से 5 हेक्टेयर, इसलिए क्वेश्चन 6 का आंसर डी से ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, सटीक खेती लोकप्रिय है। ए ऑप्शन विकासशील देश में, बी ऑप्शन विकसित देशों में, सी ऑप्शन ए तथा बी दोनों में और डी ऑप्शन केवल अरब देश में। तो यहाँ क्वेश्चन 7 का आपका आंसर बी से ही हो जाएगा, विकसित देशों में। तो सटीक खेती आपकी विकसित देशों में लोकप्रिय है, इसलिए क्वेश्चन 7 का आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8। तो 8 क्वेश्चन है आपका उपज मानचित्र के पीछे की तकनीक है। ए ऑप्शन है आपका संयुक्त अनाज काटने वाला, इनकी इंग्लिश में बोलते हैं कंबाइन हार्वेस्टर। बी ऑप्शन है ड्रोन विमान यानी कि ड्रोन प्लेन्स और सी ऑप्शन है आपका उपग्रह यानी कि सैटेलाइट और डी ऑप्शन है ऊपर के सभी यानी कि ऑल ऑफ दी एबव। तो यहाँ क्वेश्चन 8 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, कंबाइन हार्वेस्टर। उपज मानचित्र के पीछे की तकनीक आपकी है कंबाइन हार्वेस्टर। ठीक, क्वेश्चन 8 का आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9।
तो क्वेश्चन 9 है आपका, समीपस्थ सेंसर मापते हैं। जो समीपस्थ सेंसर होते हैं वो क्या मापते हैं? ए ऑप्शन एन मिट्टी की स्थिति, बी ऑप्शन मिट्टी का पीएच, सी ऑप्शन फसल गुण और डी ऑप्शन ये सभी। तो जो समीपस्थ सेंसर मापते हैं वो आपके मिट्टी का पीएच, फसल गुण और एन मिट्टी की स्थिति ये सभी मापते हैं, इसलिए क्वेश्चन 9 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कि पीएफ बहुत उपयोगी है। जो पीएफ है वो बहुत उपयोगी है। ए ऑप्शन है आपका कृषि योग्य क्षेत्र में, बी है पहाड़ी इलाके में और सी है मैदानी इलाके में और डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 10 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, कृषि योग्य क्षेत्र में। पीएफ बहुत उपयोगी वो आपका है कृषि योग्य क्षेत्र में, इसलिए क्वेश्चन 10 का आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11। तो 11 क्वेश्चन है आपका कि कौन सटीक खेती की पहली लहर का हिस्सा है। इनकी जो ये दिए गए हुए हैं इनमें से कौन सटीक खेती की पहली लहर का हिस्सा है। ए ऑप्शन आपका दे रखा है सैटेलाइट चित्रण, बी है मौसम की भविष्यवाणी और सी है आपका परिवर्तनीय दर उर्वरक और डी है ऊपर के सभी। तो यहाँ क्वेश्चन 11 का आपका आंसर डी से ही हो जाएगा, यानी कि सैटेलाइट चित्रण, मौसम की भविष्यवाणी और परिवर्तनीय दर उर्वरक ये सटीक खेती की पहली लहर का हिस्सा है, ये सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12। तो क्वेश्चन 12 है आपका कृषि पद्धतियों के अधिक निकट होना चाहिए। ए ऑप्शन फसल की उपज, बी कटाई, सी फसल की ज़रूरत और डी ऊपर के सभी, यानी कि ये तीनों। तो यहाँ क्वेश्चन 12 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा, फसल की ज़रूरत। कृषि पद्धतियों के अधिक निकट होना चाहिए वो है आपकी फसल की ज़रूरत, इसलिए क्वेश्चन 12 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 कि कौन पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका है नाइट्रोजन के लीचिंग को सीमित करना, बी है रसायनों का प्रयोग नहीं और बी है कुशल फसल प्रबंधन और डी है ऊपर के सभी। तो यहाँ क्वेश्चन 13 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, नाइट्रोजन के लीचिंग को सीमित करना आपका पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण है। क्वेश्चन 13 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 कि मिट्टी का नक्शा किस बारे में जानकारी देता है, यानी कि जो सॉइल का मैप होता है वो किस बारे में जानकारी देता है। ए ऑप्शन है आपका मिट्टी पीएच, यानी कि मिट्टी के पीएच की, और बी है सॉइल मैटर और सी है आपका मृदा संरचना और डी है ये सभी। तो यहाँ क्वेश्चन 14 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा, सभी। जो मिट्टी का नक्शा होता है वो आपका सॉइल मैटर, मृदा संरचना, सॉइल यानी कि सॉइल स्ट्रक्चर और मिट्टी का पीएच यानी कि सॉइल पीएच, इन सभी के बारे में जानकारी देता है, इसलिए क्वेश्चन 14 का आंसर डी सही हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 कि पीए यानी कि प्रिसिशन एग्रीकल्चर की दूसरी लहर में शामिल है। ए ऑप्शन सटीक रोपण, बी है स्थलाकृति मानचित्रण, सी है मृदा डेटा और डी है ऊपर के सभी। तो यहाँ क्वेश्चन 15 का आपका आंसर हो जाएगा पीए की जो दूसरी लहर में शामिल वो है आपका सटीक रोपण, स्थलाकृति मानचित्रण और मृदा डेटा, ये तीनों हैं, इसलिए क्वेश्चन 15 का आंसर डी सही हो जाएगा। पीए का मतलब है सटीक खेती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 कि जीआईएस किस प्रकार के डेटा को कैप्चर और विश्लेषण करता है, यानी कि जीआईएस किस प्रकार के डेटा को कैप्चर और विश्लेषण करता है। ए ऑप्शन है आपका स्थानिक, बी है जियोग्राफिक, सी है दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 16 का आपका आंसर सी से ही हो जाएगा, दोनों। ये जो जीआईएस है वो स्थानिक और जियोग्राफिक डेटा को कैप्चर और विश्लेषण करता है, इन दोनों का, इसलिए क्वेश्चन 16 का आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 कि निम्नलिखित में कौन जीआईएस अवधारणाओं के अध्ययन की एक शाखा है। कि निम्नलिखित में कौन जीआईएस अवधारणाओं के अध्ययन की एक शाखा है। यहाँ ए ऑप्शन है आपका भौगोलिक सूचना विज्ञान,
बी है भौगोलिक विज्ञान, सी है भौगोलिक डेटा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन 17 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, भौगोलिक सूचना विज्ञान GIS अवधारणाओं के अध्ययन की एक शाखा है। ठीक, GIS। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 कि GIS किस दिशा में एक्स निर्देशांक का प्रतिनिधित्व करता है। तो ए ऑप्शन है आपका क्षैतिज, बी है खड़ा यानी कि ऊर्ध्वाधर और सी स्पर्श रेखीय और डी है नन ऑफ दीज। तो GIS किस दिशा में एक्स निर्देशांक का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो आपका करता है क्षैतिज, इसलिए क्वेश्चन 18 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, क्षैतिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। क्वेश्चन 19 है आपका कि निम्नलिखित सर्वेक्षण विधियों में से कौन सी उच्च परिशुद्धता वाली है। यानी कि जो विधियाँ दी हुई हैं सर्वेक्षण विधियाँ, उनमें से कौन उच्च परिशुद्धता वाली है। यहाँ ए ऑप्शन है आपका एरियल फोटोग्रामेट्री, बी ऑप्शन है आपका टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री और सी ऑप्शन है आपका थियोडोलाइट सर्वेइंग और डी ऑप्शन है आपका ट्रेवर्स सर्वेइंग। तो यहाँ क्वेश्चन 19 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, एरियल फोटोग्रामेट्री। ये आपकी सर्वेक्षण विधियों की उच्च परिशुद्धता वाली है। ठीक, क्वेश्चन 19 का आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 कि लंबवत फोटोग्राफ किसके साथ मेल खाता है। जो लंबवत फोटोग्राफ होता है वो आपका किसके साथ मेल खाता है। यहाँ ए ऑप्शन है आपका दृष्टि की रेखा की दिशा, बी ऑप्शन है आपका लेंस की दिशा और सी ऑप्शन है एपर्चर की दिशा और डी ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण की दिशा। तो यहाँ क्वेश्चन 20 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण की दिशा लंबवत फोटोग्राफ के साथ मेल खाती है, इसलिए क्वेश्चन 20 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। तो यहाँ 21 क्वेश्चन बोल रहा है कि झुके हुए फोटोग्राफ में कितना झुकाव होना चाहिए। जो फोटोग्राफ झुका हुआ होता है उसमें कितना झुकाव होना चाहिए। या ए ऑप्शन है आपका 13 डिग्री, बी ऑप्शन है 20 डिग्री, सी ऑप्शन है 3 डिग्री या डी ऑप्शन है 34 यानी कि 34 डिग्री। तो झुके हुए फोटोग्राफ में कितना झुकाव होना चाहिए, तो वो आपका झुकाव होना चाहिए 3 डिग्री, इसलिए क्वेश्चन 21 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा, 3 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ान की ऊंचाई किसे संदर्भित करती है। ए ऑप्शन है आपका एक्सपोजर स्टेशन का ऊपरी भाग, बी ऑप्शन है आपका एक्सपोजर स्टेशन का निचला भाग और सी ऑप्शन है आपका एक्सपोजर स्टेशन का डिप्रेशन और डी ऑप्शन है आपका एक्सपोजर स्टेशन की ऊंचाई। तो उड़ान की ऊंचाई किसे संदर्भित करती है, तो वो आपकी एक्सपोजर स्टेशन की ऊंचाई को संदर्भित करती है, इसलिए क्वेश्चन 22 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा। कौन सा, डी, एक्सपोजर स्टेशन की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। तो किसी भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई लगभग होती है। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, समथिंग। तो यहाँ ए ऑप्शन है आपका 26,000 किलोमीटर, बी ऑप्शन है आपका 30,000 किलोमीटर और सी ऑप्शन है आपका 36,000 किलोमीटर और डी ऑप्शन है आपका 44,000 किलोमीटर। तो यहाँ क्वेश्चन 23 का आपका आंसर हो जाएगा सी सही, 36,000 किलोमीटर। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से जो ऊंचाई है वो आपकी 36,000 किलोमीटर है लगभग में। क्वेश्चन 23 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 है आपका इमेज प्रोसेसिंग में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है। इमेज प्रोसेसिंग में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है। ए ऑप्शन है आपका छवि बहाली, बी है छवि वृद्धि, सी है विभाजन और डी है छवि अधिग्रहण। तो यह क्वेश्चन 24 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा, छवि अधिग्रहण। ठीक, क्वेश्चन 24 का आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 क्या है कि प्रसंस्करण के किस चरण में छवियों को क्रमिक रूप से छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ए ऑप्शन है आपका इमेज एनहांसमेंट, बी है इमेज एक्विजिशन और सी है सेगमेंटेशन और डी है वेवलेट्स। तो यहाँ क्वेश्चन 25 का आपका आंसर
डी सही हो जाएगा वेवलेट्स। प्रसंस्करण के वेवलेट्स चरण में छवियों को क्रमिक रूप से छोटे क्षेत्रों में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन 25 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26 कि कंप्रेशन के बाद इमेज प्रोसेसिंग में अगला कदम क्या है। ए ऑप्शन है आपका वेवलेट्स, बी है सेगमेंटेशन और सी है प्रतिनिधित्व और विवरण और डी है रूपात्मक प्रसंस्करण। तो यह क्वेश्चन 26 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा, रूपात्मक प्रसंस्करण। इमेज प्रोसेसिंग में अगला कदम है कंप्रेशन के बाद। कंप्रेशन के बाद इमेज प्रोसेसिंग में अगला कदम क्या है, वो है आपका रूपात्मक प्रसंस्करण। इसलिए क्वेश्चन 26 का आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 कि इमेज प्रोसेसिंग में कलर इमेज प्रोसेसिंग से पहले क्या स्टेप किया जाता है। जो इमेज प्रोसेसिंग है उसमें कलर इमेज प्रोसेसिंग से पहले क्या किया जाता है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दे रखा है कि वेवलेट्स और मल्टी रेजुलेशन प्रोसेसिंग, बी ऑप्शन है आपका इमेज एनहांसमेंट, सी ऑप्शन है आपका इमेज रिस्टोरेशन और डी ऑप्शन है इमेज एक्विजिशन। तो यहाँ क्वेश्चन 27 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा, इमेज रिस्टोरेशन। इमेज प्रोसेसर में कलर इमेज प्रोसेसिंग से पहले जो स्टेप किया जाता है उसे हम इमेज रिस्टोरेशन कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन 27 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 कि इमेज प्रोसेसिंग में कितने चरण शामिल होते हैं। ए ऑप्शन है आपका 10, बी है 9, सी है 11, डी है 12। तो इमेज प्रोसेसिंग में जो चरण शामिल होते हैं वो आपके होते हैं 10। इसलिए यहाँ क्वेश्चन 28 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, 10 यानी कि 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण छवि घटकों को निकालने के लिए उपकरणों से संबंधित है जो आकार के प्रतिनिधित्व और विवरण में उपयोगी है। ए ऑप्शन है आपका सेगमेंटेशन, बी है प्रतिनिधित्व और विवरण और सी है संपीड़न और डी है रूपात्मक प्रसंस्करण। तो निम्नलिखित में से कौन सा चरण छवि घटकों को निकालने के लिए उपकरणों संबंधित है जो आकार के प्रतिनिधित्व और विवरण में उपयोगी है। तो वो है आपका रूपात्मक प्रसंस्करण। इसलिए यहाँ क्वेश्चन 29 का आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 यानी कि 30। तो क्वेश्चन 30 है आपका कि निम्नलिखित इमेज प्रोसेसिंग तकनीकों में जो तेज सटीक और लचीली है, जो ये नीचे इमेज प्रोसेसिंग तकनीकें दी गई हैं इनमें से कौन तेज सटीक और लचीली है, ये पूछा है आपसे। तो यहाँ ए ऑप्शन है आपका ऑप्टिकल, बी है आपका डिजिटल, सी है आपका इलेक्ट्रॉनिक और डी है आपका फोटोग्राफिक। तो यहाँ क्वेश्चन 30 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा, डिजिटल। क्या, डिजिटल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 कि एक छवि को ए एक्स कॉमा वाई का एक कार्य माना जाता है जहाँ एक प्रतिनिधित्व करता है, यानी किसका प्रतिनिधित्व करता है ये पूछा है। तो यहाँ क्वेश्चन ए है आपका, ऑप्शन ए है आपका छवि की ऊंचाई, ऑप्शन बी है आपका छवि की चौड़ाई, ऑप्शन सी है आपका छवि का आयाम और ऑप्शन डी है आपका छवि का संकल्प। तो यहाँ क्वेश्चन 31 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा, छवि का आयाम। ठीक, ये छवि के आयाम का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 कि पिक्सेल क्या है। जो पिक्सेल बोलते हैं आप लोग उसे, वही पूछा है कि वो है क्या। ए ऑप्शन है आपका पिक्सेल एक डिजिटल छवि का तत्व है, बी ऑप्शन है आपका पिक्सेल एक एनालॉग छवि का तत्व है, सी ऑप्शन है आपका पिक्सेल एक डिजिटल छवि का समूह है और डी ऑप्शन है आपका पिक्सेल एक एनालॉग छवि का समूह है। तो यह क्वेश्चन 32 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, पिक्सेल एक डिजिटल छवि का तत्व है। इसलिए क्वेश्चन 32 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 है आपका कि ग्रे स्केल द्वारा फैले मानों की श्रेणी को कहा जाता है। जो ग्रे स्केल द्वारा मान फैले होते हुए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है आपका गतिशील रेंज, बी है बैंड रेंज, सी है पीक रेंज और डी है रेजुलेशन रेंज। तो यहाँ क्वेश्चन 33 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गतिशील रेंज। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 कि एक रंग विशेषता कौन सी है जो शुद्ध रंग का वर्णन करती है। यानी कि निम्न में से कौन एक रंग विशेषता है जो शुद्ध रंग का वर्णन करती है, वो पूछा है आपसे। तो यहाँ ए ऑप्शन है आपका संतृप्ति, बी है रंग, सी है चमक, डी है तीव्रता। तो क्वेश्चन 34 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा, रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 कि इमेज फंक्शन के निरंतर मूल्यों और इसके डिजिटल समकक्ष के बीच संक्रमण को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है आपका क्वांटिजेशन, बी है सैम्पलिंग, सी है रेस्टराइजेशन, डी है इनमें से। तो यहाँ क्वेश्चन 35 का आपका आंसर सही हो जाएगा ए, क्वांटिजेशन। क्या हो जाएगा? क्वांटिजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 एक निर्दिष्ट हिस्टोग्राम वाली संसाधित छवि उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि क्या है। ए ऑप्शन है आपका हिस्टोग्राम रेखीयकरण, बी है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, सी है हिस्टोग्राम मिलान और डी है हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग। तो एक निर्दिष्ट हिस्टोग्राम वाली संसाधित छवि उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाने वाली जो विधि है वो है आपकी हिस्टोग्राम मिलान। इसलिए क्वेश्चन 36 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा, हिस्टोग्राम मिलान। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 कि GNSS सिस्टम है। ए ऑप्शन है आपका GPS, बी है ग्लूनास, सी है गैलीलियो, डी है सभी। तो जो GNSS सिस्टम है उसमें GPS, ग्लूनास और गैलीलियो ये तीनों शामिल होते हैं। इसलिए क्वेश्चन 37 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 क्वेश्चन है आपका कि GPS पर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी। यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम पर जो आपकी परियोजना है वो किस वर्ष शुरू की गई थी। तो यहाँ ए ऑप्शन है आपका 1970, बी है 1971, सी है 1972, डी है 1973। तो यहाँ क्वेश्चन 38 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा, 1973 में आपकी GPS पर परियोजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन 38 का आंसर डी सही हो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 कि निम्न में से कौन GPS के उपग्रहों पर सटीक समय की जानकारी देने के लिए मौजूद है। ए ऑप्शन है आपका एंटीना, बी है ट्रांसपोंडर, सी है परमाणु घड़ी, डी है सभी। तो क्वेश्चन 39 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा, परमाणु घड़ी। परमाणु घड़ी आपकी GPS के उपग्रहों पर सटीक समय की जानकारी देने के लिए मौजूद है। समय से ही पता चलता है कि घड़ी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 यानी कि 40। तो यहाँ क्वेश्चन 40 आपका GPS के नक्षत्र में कितने न्यूनतम उपग्रह कार्यरत हैं। ए ऑप्शन है आपका 24, बी है 25, सी है 26, डी है 27। तो यहाँ क्वेश्चन 40 का आपका आंसर ए सही होएगा 24। तो GPS के नक्षत्र में जो न्यूनतम उपग्रह कार्यरत हैं वो है आपके 24। क्वेश्चन 40 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेविगेशन के लिए गैलीलियो सिस्टम किसके द्वारा संचालित है। ए ऑप्शन है आपका चीन, बी है भारत, सी है यूरोप, डी है रूस। तो नेविगेशन के लिए गैलीलियो सिस्टम किसके द्वारा संचालित है, तो वो आपका है चीन के द्वारा। इसलिए क्वेश्चन 41 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 कि मानचित्र निर्माता GPS का उपयोग सत्यापित करने के लिए करते हैं। जो मानचित्र निर्माता होते हैं वो GPS का उपयोग सत्यापित करने के लिए क्या करते हैं। ए ऑप्शन सीमाओं, बी ऑप्शन सड़कें, सी ऑप्शन कस्बों का, डी ऑप्शन स्थानों का। तो यह क्वेश्चन 42 का आपका आंसर ए सही होएगा, सीमाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 कि GPS किस देश ने विकसित किया। ए ऑप्शन है आपका अमेरिका ने, बी है भारत ने, सी है रूस ने, डी है इटली ने। तो जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि GPS है वो आपकी अमेरिका ने विकसित की। इसलिए क्वेश्चन 43 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 कि GPS के लिए कक्षीय ऊंचाई क्या है। जो GPS के लिए कक्षीय ऊंचाई वो क्या है। ए ऑप्शन है आपका
10,000 किलोमीटर, बी है 15,000 किलोमीटर, सी है 2,180 किलोमीटर और डी है 24,280 किलोमीटर। तो क्वेश्चन 44 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा, 2,180 किलोमीटर। आपकी जीपीएस के लिए कच्ची ऊंचाई है कितनी है, 2,180 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 कि टॉप मैप्स पर यूटीएम ग्रिड लाइनों के बीच की दूरी क्या है। ए ऑप्शन है आपका 100 वर्ग मीटर, बी है आपका 1,000 वर्ग मीटर, सी है आपका 2,000 वर्ग मीटर, डी है आपका 5,000 वर्ग मीटर। तो यहाँ क्वेश्चन 45 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा, 1,000 वर्ग मीटर। जो टॉप मैप्स पर यूटीएम ग्रिड लाइनों के बीच की दूरी है वो है आपकी कितनी, 1,000 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 कि जीपीएस के किस खंड में रिसीवर होते हैं। ए ऑप्शन नियंत्रण, बी उपयोगकर्ता, सी स्थान, डी मार्गदर्शन। तो जीपीएस के किस खंड में रिसीवर होते हैं, तो वो होते हैं आपके उपयोगकर्ता में, इसलिए क्वेश्चन 46 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47, तो 47 है आपका एक्सपोजर स्टेशन का दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है आपका एयर स्टेशन, बी है नादिर पॉइंट, सी है जेनिथ पॉइंट और डी है क्षितिज पॉइंट। तो यहाँ क्वेश्चन 47 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, क्या, एयर स्टेशन। ये आपका एक्सपोजर स्टेशन का दूसरा नाम है, क्या है आपका, एयर स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 फोटोग्रोमेट्री का क्या फ़ायदा है। ए ऑप्शन मौसम पर निर्भर, बी ऑप्शन बड़े क्षेत्र को कवर करता है, सी ऑप्शन महंगे, डी ऑप्शन जटिल सिस्टम। तो फोटोग्रामेट्री का फ़ायदा वो है आपका बड़े क्षेत्र को कवर करता है, इसलिए क्वेश्चन 48 का, तो यहाँ क्वेश्चन 48 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा, बड़े क्षेत्र को कवर करता है, ये फोटोग्रामेट्री का फ़ायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 कि किस वर्ष पहली विशेष उद्देश्य सिमुलेशन भाषा विकसित की गई थी। ए ऑप्शन है आपका 1940 में, बी है 1960 में, सी है 1970 में, डी है 1980 में। तो यहाँ क्वेश्चन 49 का आपका आंसर सही हो जाएगा, वो है आपका 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 यानी कि 50, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडलिंग और सिमुलेशन का अनुप्रयोग क्षेत्र नहीं है। ए ऑप्शन है आपका सैन्य अनुप्रयोग, बी है अर्धचालक डिजाइन करना, सी है खाद्य उद्योग, डी है दूरसंचार। तो यहाँ क्वेश्चन 50 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा, खाद्य उद्योग। ये मॉडलिंग और सिमुलेशन का अनुप्रयोग क्षेत्र नहीं है। ये थे दोस्तों टॉप 50 जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के एमसीक्यूज। ये मॉक टेस्ट 2 है, इससे पहले इसी सब्जेक्ट का एक मॉक टेस्ट हो चुका है। जिन दोस्तों ने नहीं देखा हो वो उसे भी देख लीजिए और आराम से पढ़ते रहिए मन लगा के। एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है और टाइम तो बिल्कुल बचा ही नहीं है। और दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो भाई बहन हैं पहली बार मेरे चैनल पर आए हों उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। या दोस्तों मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले, लेकिन आप लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हमें अपना सपोर्ट ज़रूर दें। चलिए पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ। बेस्ट ऑफ लक।